जीसस, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए किताब मुकद्दस खोलिए मेरे साथ, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 43वां बाब, 43 चैप्टर। और उसकी 18वीं और 19वीं आयत, ये बड़ी मशहूर आयात हैं। यहाँ पर लिखा है, यानी खुदावन यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत, आमीन। खुदावन यकीनन हमारी जिंदगी में नया काम करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो नया काम करे, वो चाहता कि हम माजी से डिस्कनेक्ट हों, हम माजी पर सोचना तर्क करें, हम माजी पर गौर करना तर्क करें। हालेलुया। जब तक बर्तन खाली नहीं होगा वो भरा नहीं जा सकता। आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं? माजी को तर्क करने का मतलब ये नहीं कि आपकी मेमोरीज जो है वो खत्म हो जाएंगी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप माजी से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। याद बेशक रहेगा, लेकिन आप उससे आजाद हो जाएंगे। उसकी पावर जो है आपकी लाइफ से टूट जाएगी। आप उसके इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे, उसके असर में नहीं रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत दफा शैतान आपको माजी के असर में रखता है, वो असर आपकी लाइफ पर बहुत देर तक रहता है। तो माजी को भूलने का मतलब, माजी पर ना सोचने का मतलब क्या है? कि आप उसके असर से आजाद हो जाए। आजादी है एक्चुअली, आप उसके कंट्रोल को अपनी मौजूदा जो हाल की जिंदगी, अभी जो प्रेजेंट लाइफ है, उसके कंट्रोल को नहीं आने देंगे। आप रोकेंगे उसके कंट्रोल को। माजी आपके आज को कंट्रोल नहीं करेगा। कहिए, माजी मेरे आज को कंट्रोल नहीं करेगा। माजी का आप पर कोई इख्तियार नहीं होगा। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये नहीं कि आपका ज़हन कभी याद नहीं कर सकता किसी चीज को। याद आपको माजी आ सकता है, लेकिन माजी आप पे रूल नहीं करेगा, माजी आप पे हुक्मरानी नहीं करेगा। हालेलुया। माजी में कई दफा आपसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया है, तो आपको इब्लीस उसमें काफी देर रख सकता है कि आपने ये क्या किया। बड़े बड़े गुनाह भी हो सकते हैं, मोस्टली बड़े जो गुनाह होते हैं जिससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, किसी का नुकसान हो गया और आपने उससे माफी भी मांग ली खुदा के हुजूर, लेकिन इब्लीस आपको गिल्ट में रखेगा। और गिल्ट जो है वो आपको माजी में रखेगा कि ये आपने क्या किया। और बाइबल में लिखा है कि खुदा हमारे गुनाहों को याद भी नहीं करता। क्या करता है? वो उन्हें समंदर में फेंक देता है। समंदर में कोई चीज फेंक के आप ढूंढ सकते हैं? नो। जो खुदा हमारे गुनाहों को इस तरह हमसे दूर करता है जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है। आमीन। खुदा याद नहीं करता, इसलिए लाजम है कि माजी में अगर आपसे कुछ हुआ भी है और आपने माफी मांगी है तो जस्ट अपने आप को मुआफ करें जैसे खुदा ने आपको मुआफ किया। शेम में ना रहें, शर्मिंदगी में ना रहें।
खुदा आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। हालेलुया। सेटन आपको शर्मिंदा करना चाहता, उसने हमारी शर्मिंदगी उठा ली है। हालेलुया। कोई शर्मिंदगी नहीं है हमारे लिए, उसने उठाई है। उसे हमारे लिए शर्मिंदा होना पड़ा ताकि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। आमीन। फिर कई दफा हम गिल्ट में से भी निकल आते हैं, शर्मिंदगी से भी निकल आते हैं, लेकिन कई लोग सदमे में रहते हैं, ट्रॉमा में रहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, माजी में ये मुझसे क्या हुआ है। वो सदमे से बहुत देर बाहर नहीं निकलते। लेकिन याद रखें, आपको सदमे में खुदा से हीलिंग को, शिफा को रिसीव करना है। डे बाय डे हीलिंग इज फॉर यू। टाइम के साथ साथ, और खुद देखें, जरूरी नहीं इंस्टेंटली आप सदमों से निकल आए और हील हो जाए। हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता। इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। वक्त भी लगेगा, और स्पेशली वो वक्त जो आप प्रेजेंस में गुजारेंगे, खुदा की हुजूरी में गुजारेंगे, वो आपको तमाम तरह के सदमों से, जो ट्रॉमाज हैं आपकी लाइफ में, उसमें से बाहर निकालेगा। और याद रखें, इब्लीस आपका माजी आपको याद दिलाकर आपको कैद करना चाहता है, और खुदा अपना कलाम देके आपको आजाद करना चाहता है। इट्स अप टू यू। विल यू टेक द पास्ट और द ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आप माजी को लेंगे कैद होने के लिए, या कि सच्चाई को लेंगे आजाद होने के लिए? आमीन। एंड यू विल टेक द ट्रूथ ऑफ गॉड। हालेलुया। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिए, इब्रानियों 9वां बाब। इब्रानियों 9वां बाब। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और उसकी 14वीं आयत, 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत, क्या लिखा है यहाँ पे? तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को, किनको? तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। हालेलुया। अंग्रेजी में है कि वो The blood of Christ cleanses our conscience from dead works. Hallelujah. So यीशु मसीह का खून सब कुछ क्लियर करने की कुदरत रखता है। आमीन। मैंने जैसे बताया, मेमोरी आ सकती है, लेकिन मेमोरी का कंट्रोल नहीं रहेगा आप पर, बिकॉज खुदा ने आपको उस पेन से आजाद कर दिया है। खुदा ने आपको हील कर दिया है, एंड इट्स गॉड हु कैन हील एनीथिंग। ये खुदा है जो किसी भी चीज को हील कर सकता है। आप उससे शिफा पाने के लिए तैयार हैं? ये इंपॉर्टेंट मैटर है। हालेलुया। बहुत सारे लोग माफी तो रिसीव कर लेते हैं, लेकिन मेमोरी से आजाद नहीं होते। समझ रहे ना जो मैं मेमोरी से आजादी की बात कर रहा हूं? वो कंट्रोल में, इन्फ्लुएंस में रहते हैं, उसके असर में रहते हैं। माफी को रिसीव कर लेते हैं, लेकिन कैद में रहते हैं। खुदा नहीं चाहता कि हम कैदी रहें। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। हालेलुया। खुदा, अगर आप बाइबल मुकद्दस को देखें तो खुदा ने मुसलसल लोगों को आगे बढ़ाया है, आगे लेके गया है। खुदा पीछे नहीं लेके गया। आमीन। आप देख रहे इब्राहिम को खुदा ने क्या, अपने नातेदारों को छोड़, और लिसन टू मी। खुदा इससे पहले कि कुछ आपकी जिंदगी में नया करे, खुदा आपकी जिंदगी में कट करेगा, कुछ काटेगा आपकी लाइफ से।
दिस इज द प्रिंसिपल। और मैं आपको बताऊं, कटने से बड़ी तकलीफ होती है। कोई आप में से कभी सर्जरी के प्रोसेस में गया? सर्जरी सिजेरियन नहीं, कोई दूसरी सर्जरी। ओके, हाथ खड़ा करें। ओके, अब ये जो सर्जरी है, इसमें कोई ना कोई चीज आपको तंग कर रही थी, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही थी, और वो रिमूव की गई थी। लेकिन बड़ा पेनफुल प्रोसेस था। लेकिन द मोमेंट वो रिमूव हुई है, पेन रही है बाद में भी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पेन भी चली गई और वो मसला भी चला गया। आमीन। सर्जरी इज ऑलवेज पेनफुल, बट देयर इज अ हीलिंग। आमीन। सर्जरीज के बाद हीलिंग्स आती हैं। आमीन। और कई सर्जरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी लाइफ के लिए। इब्राहिम की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट सर्जरी थी कि वो अपने बाप के घराने को, अपने नातेदारों को छोड़े। इट वॉज नॉट इजी। ये आसान नहीं था। हम पढ़ के फटाफट गुजर जाते हैं, ये आसान नहीं था। अपने मुल्क को छोड़ना, अपने उस जगह को छोड़ना, माँ बाप, बहन भाइयों को, दोस्तों, अजीजों को छोड़ना, इट वॉज नॉट एन इजी जॉब। और आज हम यहाँ पर रहते हुए हमें बहुत कुछ छोड़ना होता है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं खुदा मेरी रूहानी सर्जरी कर, कहीं नहीं चाह रहे, कहें खुदा मेरी सर्जरी कर। और मैं आपको बताऊं, बाइबल में क्या, हमारी हल्की सी मुसीबत हमारे लिए आज़ाद भारी जलाल पर। मत घबराया करें अगर कोई मुसीबत आपके खिलाफ आ जाती है ना। अगर आप खुदा गुनाह नहीं अगर आपने किया हुआ तो आपको कुछ नहीं होगा। गुनाह किया तो उसका भी हल है, तौबा करें, माफी मांगे, खुदा आपको बहाल कर देगा। खुदा आपके खसारे को नफे में बदल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इब्राहिम को खुदा ने निकाला, पीछे नहीं खुदा के लेके गया, उसको आगे लेके गया। उसके बाद आप इसराइलियों को देखें, खुदा ने उनको मुल्क मिस्र से वो भाग भाग के पीछे जाना चाहते थे, खुदा उनको आगे लेके जाना चाहता था, लेकिन वो हालांकि गुलामी में थे, कोई वहां पे अट्रैक्शन नहीं थी। और मैं आपको बताऊं, मैनी टाइम्स इब्लीस आपको खींचने की कोशिश करता है, हालांकि अट्रैक्शन भी नहीं होगी, फिर भी आपको वो खींचने की कोशिश करेगा। हालेलुया। जब खुदा ने नए अहदनामा में शागिर्दों को बुलाया तो याकूब और यूहन्ना ने क्या छोड़ा? अपने नेट्स, अपने जाल को, अपने बिजनेस को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो गए। पतरस ने अपने बिजनेस को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो गए। हालेलुया। तो जब बिजनेस को छोड़ने की बात आती है, जब जॉब को छोड़ने की बात आती है, तो आपके पास रेमा वर्ड होना चाहिए। यू मस्ट हैव रेमा वर्ड। रेमा वर्ड समझते हैं ना? खुदा का बोला हुआ कलाम जो खास सूरत हाल के लिए आपके लिए होता है। ये जो लिखा हुआ है इसको लोगोस कहते हैं, लोगोस वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन जो खास सूरत हाल के लिए खुदा आपसे बोलता है वो रेमा वर्ड है। आमीन। जो कलाम जिंदा हो जाता है आपके लिए। तो जब बड़े डिसीजंस लें आप इस तरह के, तो यू मस्ट हैव द रेमा वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। के जोश में आगे छोड़ के बैठ जाते हैं। नो, जोश में आगे नहीं, होश में, स्पिरिट की गाइडेंस में आपने करना है जो कुछ भी करना है। आमीन। खुदा के साथ जब आपकी मुलाकात होगी तो उसमें एक चीज लाजमी होगी, आपको पास्ट को छोड़ना होगा। आपको पास्ट को छोड़ना होगा। आमीन। हालेलुया। चाहे वो कामयाबियां हैं या नाकामियां हैं, पेन्स हैं या व्हाटसोएवर, यू मस्ट लीव अगर आपने आगे बढ़ना है। कहिए मैंने आगे बढ़ना है। इसलिए आपने क्या करना है? पास्ट को देखिए, बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। आप जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें
अपने जहन को अकल नहीं हो जाने की वजह से नया बनाते चले जाओ, अपने आप को तब्दील करते रहो, पुरानी चीजें निकालते जाओ और नई चीजें दाखिल करते चले जाओ। हालेलुया। अपनी जो माजी की मेमोरीज हैं उनको खुदा के कलाम की सच्चाइयों से रिप्लेस करते थे। हालेलुया। पुराने जो झूठ आपकी जिंदगी में जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, खुदा के वादों के साथ उनको रिप्लेस करें, खुदा के वादे उनकी जगह पर लेके जाए। आपका माजी जो आपको शर्मिंदगी की तरफ लेके जाता है उसको हटाएं और जो आपकी शनाख्त यीशु मसीह में है उसके साथ उसे रिप्लेस करें। हालेलुया। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आपकी वैल्यू है। हालेलुया। बात खुदा जो है ना, ध्यान से सुनिए, मेमोरीज को आपको याद करवा सकता है, लेकिन पेन उसने रिमूव कर दी होती है उसमें से। देखिए जरा यूसुफ का किस किस को पता है? निकालिए मेरे साथ पैदाइश की किताब। यूसुफ के साथ क्या हुआ था, याद है किसी को? हाँ जी, यूसुफ के साथ नंबर 1 उसके भाई उससे नफरत करते थे। कलाम में लिखा है वो बात भी नहीं सही तरह करते थे। क्या करते थे? सही तरह बात नहीं करते थे। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि यूसुफ को बेच दिया गया। फिर हम देखते हैं कि यूसुफ पर गलत इल्जाम लगा दिया गया, झूठा इल्जाम लगा दिया गया। फिर हम देखते हैं कि उसको कैद कर दिया गया। ये अच्छी मेमोरीज थी, हाँ। हालांकि कहीं पर भी साबित नहीं होता कि उसने कोई गुनाह किया। देखिए वाला पैदाइश की किताब 41वां बाब और उसकी 51वीं आयत 51 वर्स। पैदाइश 41-51। देखा, यूसुफ ने पहलौठे का नाम मनस्सी ये कह कर रखा कि खुदा ने मेरी और मेरे बाप के घर की सब मुशक्कत मुझे भुला दी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने मेरी और मेरे बाप के घराने की सब मुशक्कत मुझे भुला दी। ये आप चुनाव करेंगे कि आप उसी माजी में रहेंगे, उसी ट्रॉमा में, उसी सदमे में रहेंगे, उसी जो है बेचारगी में रहेंगे, या कि आप जो फ्यूचर खुदा ने आपके लिए ब्राइट रखा है आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इट विल बी योर चॉइस। ये आपका चुनाव होगा। इसलिए क्या कलाम में हमने पढ़ा है, पिछली बातों को याद ना करो, कदीम पर सोचते ना रहो, देखो मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया। क्या वो कहता है कि खुदा ने मेरी और मेरे घराने की सब मुशक्कत मुझसे भुला दी। हालेलुया। उसको इवेंट्स याद हैं सारे, लेकिन पेन के साथ नहीं, दर्द के साथ याद नहीं है। हालेलुया। बिकॉज गॉड हैज एक्सॉल्टेड हिम हाई। खुदा ने उसे इतना ऊंचा किया। और देखें खुदा का फजल उसकी लाइफ पे, वो चाहता तो अपने सारे भाइयों को कत्ल कर देता और कोई उसे पूछ नहीं सकता था, वो बदला ले सकता था। लेकिन याद रखें, अगर वो माजी में रहता और उसका माजी उसके अंदर जिंदा रहता और माजी के जख्मों से वो शिफा ना पाता तो वो यही करता। लेकिन उसने इजाजत नहीं दी कि कड़वाहट उसके अंदर रहे, ना माफी उसके अंदर रहे और कुछ भी नेगेटिविटी उसके अंदर रहे। और उसने ना ये इजाजत दी कि उसके ये जख्म जो है वो शिफा ना पाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरी डे वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो माजी की तमाम हर्ट्स में से बाहर निकलता आ रहा था।
हालेलुया। और उसने अपने भाइयों को कहा कि तुमने तो ये बुराई के लिए किया, लेकिन खुदावन ने इसको अच्छाई में बदल दिया। और मैं आपको बताऊं, आपके साथ जो कुछ भी गलत हो, जब आप ये बिलीव करने वाले हैं ना कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, तो आपके लिए भलाई पैदा होगी। हालेलुया। एंड दिस इज गॉड, ये खुदा करने वाला है, कोई इंसान नहीं कर सकता। खुदा करने की ये कुदरत रखता है। वो कहता है इफ यू कैन बिलीव, अगर तू ईमान रख सकता है, अगर तू ईमान रख सकती है, तो मैं तेरे खसारे को नफे में बदल दूंगा। हालेलुया। लिखा खुदा से सब कुछ मुमकिन है। वो आपके सालों को रिस्टोर कर सकता है। मैं एक दफा सोच रहा था इस बात पे, और मैं बड़ा परेशान होता था। जो मेरा दिन, मेरा टाइम जाया हुआ, मैं कहता था खुदावंद ये कहीं मेरा टाइम जाया ना हुआ था तो मैं आज कहाँ होता। और मुझे ये चीज परेशान करती थी। और फिर खुदावंद ने मुझे सिखाया, ध्यान से सुनिए, कि माजी के साल तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन माजी के जो 20 सालों में भी नहीं हुआ, 30 सालों में भी नहीं हुआ, खुदा वो 1 साल में भी कर सकता है। हालेलुया। वो आपके फ्यूचर को आपके माजी से ज्यादा खूबसूरत बना सकता है, बिकॉज ही इज ऑलमाइटी गॉड। ऑलमाइटी गॉड। क्या मुझसे कोई काम दुश्वार है? क्या मुझसे कोई काम मुश्किल है? इब्लीस चाहता है आपको माजी में बिठाए रखे, खुदा एक नया काम करना चाहता है। इसलिए वो कहता है फॉरगेट द पास्ट, माजी को छोड़ दे, पिछली बातों को तर्क कर, कदीम पे सोचता रहा है। देखो क्या लिखा है, लेकिन इससे पहले कि वो करे, वो कहता देखो। वो क्या कहता है? सी मैं एक नया काम करूंगा। आमीन। कौन कौन बिलीव करता है? हाथ लाइए। गॉड इज डूइंग अ न्यू वर्क इन योर लाइफ। कईयों की जिंदगी में हो रहा है, मेरी जिंदगी में हो रहा है। आई नो इट। मेरी जिंदगी में जो पिछले सारे सालों में नहीं हुआ, खुदावंद कर रहा है, मेरी लाइफ में हो रहा है। और किस किस की लाइफ में हो रहा है? आमीन। याद खड़ा करना। ओह प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें माजी में नहीं रहना, हमें आगे बढ़ जाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहीं मैं माजी में नहीं रहूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आमीन। इब्लीस याद रखिए, ध्यान से सुनिए। इब्लीस आपको आपका माजी याद दिलाने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन खुदा आपको फ्यूचर बताता रहेगा। हालेलुया। इब्लीस कहेगा देख तूने क्या किया, और खुदा कहेगा देख मैंने तुझे क्या बनाया। हालेलुया। अगर माजी याद करना है ना, तो एक माजी याद करे। पता कौन सा? यीशु मसीह का सलीब पर जो हमारे लिए मरा है, वो याद करें। अगर माजी में इब्लीस आपको लेके जाए, आप उसको उसके माजी में लेके जाए। इधर देख, आमीन। और फिर आप उसको वहां से जंप करवाएं सीधा लेक ऑफ फायर में। उसको कहे और तेरा एंड ये है, मेरा एंड खुदा के साथ है, तेरा एंड कहां पे है? हमेशा के लिए आपकी झील में। और वो उससे बड़ा परेशान होता है। मैं आपको बता रहा हूं, इब्लीस इससे बड़ा परेशान होता है जब किसी को ये पता है कि मेरा एंड क्या है और उसका क्या है। हालेलुया। एक तो उसका जब उसको शिकस्त हुई है वो उसको बताते रहे, और दूसरा जहां पर उसने जाना है उसको बताते रहे। हालेलुया। सब कुछ भूल के जो है ना वो परेशान हो जाएगा कि ये इसको तो पता है, बट इफ यू नो इट, अगर आप ये जानते हैं। हालेलुया। दाऊद की जिंदगी में अगर आप गौर करें तो उसका भी माजी था। क्या माजी था उसका? प्रॉफिट उनके घर आया, किसको मसा करने के लिए? बादशाह को। तो बादशाह की तरफ भेजा पेड़ा चढ़ाने। उसकी घर में वैल्यू ये थी
एक इंपॉर्टेंट गेस्ट आपके घर आया हो और आपको घर में इसलिए नहीं रखा जा रहा बिकॉज यू हैव नो, और वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये बादशाह ऐसे डरिएगा, ये तो भेड़े चराने वाला है। और जब सैमुअल ने पहले आपको देखा तो उसने कहा यकीनन यही खुदा का मंसूब होगा। खुदा ने कहा खुदा जाहिरी सूरत पर नजर, वो दिल पर नजर करता है। हालेलुया। और एक एक करके आया, खुदा ने सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर खुदा ने पूछा कोई और भी तेरा बेटा है? हाँ एक है, वो भेड़ बकरियां चराता है। सुने, ध्यान से सुनिए, आप जो कुछ कर रहे हैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं करता, जो खुदा ने आपको बनाया ये आपको डिफाइन करता है। Who you are in Christ, आप क्राइस्ट में क्या है। आमीन। सो खानदान में रिजेक्ट किया गया उसको। उसके बाद उसने बड़ी फतुहात हासिल की इसराइल के लिए। सबसे पहले तो जाती यूनियत को मारा उसने, जब सारे डरे हुए थे। फिर उसके बाद उसने बहुत सारी जंगों में बड़ी हिकमत के साथ इसराइल के लिए फतुहात हासिल की, और साउल उसका दुश्मन बन गया, बादशाह, द किंग। और उसने कई दफा दाऊद को मार डालने की कोशिश की। और मैं इस पे कलाम भी एक दिन सुना रहा था, एंड आई वाज थिंकिंग कि हाउ ही वाज ऑनरिंग गॉड। खुदा की दाऊद की लाइफ में जो ऑनर थी ना, आप हैरान रह जाए। साउल उसको ना सिर्फ मारना चाहता था, उसने कई दफा उस पर वार भी किए। उसके सामने उसने नेजा भी उस पर मार दिया था, वो हट गया था क्योंकि दाऊद भी स्किलफुल था। और दूसरी बात, खुदा ने उसको बचाना था। और 2 दफा ऐसा हुआ कि साउल दाऊद के हाथ में आ गया। एक ही गार में जहां पर दाऊद आगे जाके, उस दाऊद और उसके लोग थे, शोहदे लिखा हुआ उसके साथ, यानी शोहदे मतलब वो बड़े गुस्सीले किस्म के, बड़े जो है ना वो रफ किस्म के लोग थे। आम जो है ना बड़े पोलाइट से लोग नहीं थे। दाऊद के साथ जो थे वो बड़े जंगजू, उनके चेहरे भी शेरों की तरह थे, इस तरह के वो लोग थे। उन्होंने कहा आज खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने कहा कि मैं खुदा के मंसूब पर हाथ, हालांकि वो उसे मारना चाहता था। और मैं आपको बताऊं, दाऊद को मसा कर दिया गया था। दाऊद मार भी देता तो किसी ने उसको कुछ नहीं कहना था। सबको पता था कि साउल उसको मारना चाहता था। वो ऑटोमेटिकली बादशाह बन सकता था या नहीं बन सकता था? ऑलरेडी वो इस्राएल में मशहूर था। लेकिन उसने क्यों नहीं मारा? सिर्फ एक रीजन, खुदा के मंसूब पर मैं हाथ नहीं चलाऊंगा। खुदा की ऑनर का लेवल चेक करें। और आज अगर आप देखें कि खुदा ने फिर उसको कैसे ऑनर किया। आज भी नसबनामा में बादशाह तो बहुत सारे हैं, लेकिन दाऊद का नाम बादशाह के नाम से आता, दाऊद बादशाह। हालेलुया। खुदा ने भी उसको, बेशक वो उससे मिस हुआ, सिन भी उससे हुआ, लेकिन खुदा की ऑनर आप उसकी लाइफ में चेक करें। और मैं यही दुआ अपने लिए और आपके लिए करता हूँ कि खुदावंद हमें अपनी ऑनर, अपना फियर सिखा, कि हम इस तौर से आपकी ऑनर, आपका फियर रखें कि हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। सो दाऊद को साउल ने भी रिजेक्ट किया। दाऊद इन सारे उसके बच्चों को, अबिसलोम को देखे, उसने भी उसके साथ क्या किया। लेकिन क्या दाऊद माजी में रहा? नो, दाऊद जो है वो आगे बढ़ता गया। कैसे? खुदा, आप अगर उसके ज़बूर कहीं पढ़ें तो वो है ही सारे नोहा, वो वहां पर नोहा करता है, लेकिन वो खुदा से जुदा नहीं हुआ, खुदा की प्रेजेंस से जुदा नहीं हुआ। खुदा पे वो भरोसा रखता रहा और खुदा की प्रेजेंस से, खुदा के कलाम से वो हील होता गया और वो आगे बढ़ता चला गया। हालेलुया। तो खुदा चाहता कि हम माजी में ना रहे। हालेलुया। और इसके लिए किस तरह आप ये कर सकते हैं? नंबर 1,
कैसे आप माजी से छूट सकते हैं? नंबर 1, खुदा से माफी मांगे और खुद को माफ करें। खुदा से माफी मांगे और खुद को माफ करें। नंबर 2, हर तरह की जो शेम है, हर तरह के जो सदमे हैं, हर तरह का जो इन्फ्लुएंस है, उसका इनकार करें। और मैं आपको बताऊं, समटाइम्स यू नीड टू स्पीक। मैं एक मैसेज सुन रहा था, बुजुर्ग खादम थे, बुजुर्ग इस तरह की बात कर देते हैं। अब उन्होंने कही है, मैंने नहीं की है, ध्यान से सुने। कहते बहन मेरे पास आई, कहती मेरे लिए दुआ करो, मुझे औलाद चाहिए। कहते मैंने कहा व्हाट डू यू वांट? कहती खुदा जो भी मुझे दे दे। कहते मैंने कहा खुदा मुझे कुत्ते का बच्चा दे दे। समझ रही है आपको बात की? किस को समझ रही है? मैं नहीं किया, मैं किसी की बात बता रहा हूँ। पहले ही मैं नहीं कहूँगा ऐसे वैसे किसी को। जब बुजुर्ग हो जावा तो फिर मुझे नहीं पता। असल में वो सिखाना चाह रहे थे, कहते थे आपको पता होना चाहिए आपने क्या मांगना है खुदा से। आमीन। टेस्टिमनी बता रहे थे, कहते एक बहन मेरे पास आई, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मेरी दुआ करे, मेरी औलाद नहीं है। तो मैंने कहा व्हाट डू यू वांट? तो क्या चाहती है? कहती उसने मुझे कहा कि मैं बेटा भी चाहती हूँ और बेटी भी चाहती हूँ। तो कहते मुझे बड़ी खुशी हुई है, आई प्रेड फॉर हर। मैंने उसके लिए दुआ की और 3 साल के बाद मैं उस इलाके में दोबारा गया, बेटा भी था उसके पास और बेटी भी थी। आमीन। तो आपको इनकार करना, अपने मुंह को खोलना है। व्हाट डू यू वांट? आप खुदा मुझसे क्या चाहते हैं? आमीन। कई दफा हम गैर वाज़ेह दुआएं करते रहते हैं। नो, यू हैव टू स्पीक। फिर नंबर 3, खुदा का जो छुटकारे का काम हुआ ना, डेली उसके लिए शुक्रगुजारी करें। हर दिन कहे खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे छुटकारा दिया हर तरह के जख्मों से, हर तरह के ट्रॉमा से, हर तरह के माजी से तूने मुझे छुटकारा दिया। आमीन। नंबर 4, ओबीडियंस में चले। जो खुदा आज आपको कह रहा है, डू इट। हालेलुया। शिफा जैसे जैसे आप ओबीडियंस की प्रैक्टिस करते हैं जारी रहती है। हालेलुया। जैसे जैसे आप बात मानते जाते हैं, आप हीलिंग प्रोसेस में से गुजरते चले जाते हैं। और हीलिंग का काम खुदावन ने हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया हुआ है। आमीन। खुदा आपकी मेमोरी को साफ कर सकता है, लेकिन नहीं करता। कई दफा खुदा उसको मिटा सकता है, लेकिन मोस्टली वो नहीं मिटाता। लेकिन वो उससे छुटकारा आपको दे देता है। आमीन। वो उससे आपको उसके इन्फ्लुएंस से आजाद कर देता है। अब ध्यान से सुने, लास्ट बात मैं करने लगा हूं। वो चीज जिसने एक दिन आपको बड़ा दुख पहुंचाया और दुख पहुंचाती रही है, जब आप प्रोसेस में से गुजर जाते हैं ना, वही दुख आपकी गवाही बन जाता है। हालेलुया। वो दुख आपकी गवाही बन जाता है। जिसने आपको एक दिन गिरफ्त में रखा हुआ था, वही आपकी विक्ट्री बन जाता है। हालेलुया। और आइए, आज ये बड़ा सिंपल मैसेज है, लेकिन खुदा इस साल के आगाज में ही हमें आगे बढ़ाने के लिए टिप्स दे रहा है। लीव द पास्ट। माजी को छोड़ दो। कदीम परसों ये वर्ड्स पढ़े और फिर हम दुआ करेंगे। दोबारा पढ़ते हैं इसको। यशायाह 43वां बाब 18वीं और 19वीं आयत लिखा, देखो मैं एक नया काम करूंगा। कहिए मैं देखता हूं। देखो मैं एक। लेकिन इससे पहले वो क्या कहता है 18वीं आयत में? यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते। अच्छा, ये तब ये यशायाह ने कहा जब बनी इस्राएल जो है वो असीरी में थे, बाबल की असीरी में थे। कॉन्टेक्स्ट ये है, तब खुदावंद ने यशायाह के जरिए बनी इस्राएल से ये बात की कि पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पर सोचते, देखो मैं एक नया काम करूंगा। और इसमें क्राइस्ट की प्रोफेसी भी है, क्योंकि ये वो दौर है जब बनी इस्राएल सब कुछ बर्बाद कर चुके थे। बादशाहों ने जो है ना वो
क्या कहते, सब कुछ खराब कर दिया था। किंगडम चली गई थी, यहूदा की किंगडम चली गई थी, इसराइल की भी किंगडम चली गई थी। यहूदा का एक बादशाह जो है वो नबूकदनेस्सर असीर करके ले आया हुआ था एवरीथिंग। और वो सोचते थे कि कितना अच्छा दौर था जब दाऊद बादशाह था, जब सुलेमान बादशाह था। और खुदावंद ने क्या कह रहा है, पिछली बातों को याद, कदीम पर सोचते, देखो मैं एक नया काम करूंगा। और ये यीशु मसीह के आने की भी नबूवत थी। आमीन। क्योंकि न्यू टेस्टामेंट जो है इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये पहले से बेहतर है। आमीन। और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कर दिया वो एक नया काम किया। सो लाजम है, ये प्रिंसिपल है, बिफोर यू रिसीव, इससे पहले कि आप कुछ हासिल करें, देखना शुरू करें, बोलना शुरू करें, कहना शुरू करें। आमीन। और आपको मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल प्रिंसिपल है। दुनिया के लोगों को मैंने कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है, वो ये बात करते हैं, वो हालांकि उनको ये पता नहीं है ये बाइबल का प्रिंसिपल है, वो ये बात करते हैं। वो कहते हैं अपने लिए अच्छा बोले, तो उन्होंने तो अपने लिए अच्छा बोलना, हमने तो अपने लिए कलाम बोलना है। कलाम में जिंदगी है, कलाम रूह भी है और जिंदगी भी है, इसमें पावर है। हालेलुया। वो अपने लिए अच्छा बोल के कुछ जमीन पे तो अच्छा हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम कलाम बोल के और कलाम पर यकीन करके हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं, और जमीन पे भी पता और आगे भी पता। देखो मैं एक नया काम करूंगा। आमीन। अब वो ज़हूर में आएगा। फेथ का ताल्लुक आपको पता है, अपने ईमान के ताल्लुक से सीखा हुआ। फेथ का ताल्लुक इससे नहीं है, कब से है? अब से है। नाउ फेथ, फेथ इज नाउ, अब ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? मैं बियाबान में एक राह, बियाबान में रास्ता नहीं होता, गुम हो जाते हैं लोग, और सहरा में पानी नहीं होता। बियाबान में रास्ता बनाऊंगा, सहरा में नदियां जाऊंगा। यानी जहां कुछ भी मुमकिन नहीं है, तुमको लगता है, देखना शुरू करो, मैं करूंगा। और खुदा आज मुझसे आपसे ये बोल रहा है, जहां पर आपको नामुमकिन लग रहा, आप सोच नहीं सकते, खुदा कहता है मैं वहां पर करूंगा। बस तुम माजी को छोड़ो और देखो मैं नया काम करूंगा। कौन कौन यकीन करता है? आमीन। आपके लिए हाथ ऊपर करें। आई एम गोइंग टू डिक्लेयर फॉर यू, आपके लिए, आपके एतकाद के माफी को, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आइए खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। ओ बड़ा साथ अपने कदमों पर खड़े हो जाए।